हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो हम देखने वाले हैं, दरअसल मुझे फील हुआ है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली महिला शत्रु को लेकर के आपके दिल दिमाग में ये थॉट आता है, या फिर ये जो हिडन एनिमी है, इनको लेकर के आपके दिमाग में यही थॉट आता है कि यार मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, फिर भी ये मेरा बुरा करने के लिए क्यों पड़ा रहता है। ठीक है, और क्यों जो है मतलब कि बार बार इसके हर बुरे चीज का निशाना आपके बिना कुछ किए भी ये आपको निशाने पर रखता है। ये चीज आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं। तो राइट नाउ मैं ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है कि आखिर क्यों, क्या रीजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जिन लोगों को वो रीजन भी क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, कि बेमतलब की दुश्मनी, बेमतलब की चीजें, बेमतलब का एक तरह का कंपटीशन, ये जो है लोग आपसे क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है, और क्यों उनके मन में आपको लेकर के इतनी भावना, इस तरह की दूषित भावना रख रहे हैं वो। तो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या माजरा है, क्या बातें हैं यहाँ पर निकल करके आएंगी। ठीक है, हिडन एनिमी है या फिर ये महिला शत्रु है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर रीजन क्या है और आप उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव टाइमलेस है। सो जो भी नए व्यूअर्स है फटाफट से चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख ले टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, एंड जितना भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपनी आराध्य सी कामना है। सो चलिए फटाफट से देखते हैं कि ये कौन लोग हैं। जो सबसे पहले तो ये एक महिला, कुछ लोगों के लिए तो मुझे महिला शत्रु की एनर्जी आई है, बट ये लग रहा है कि हिडन है। ठीक है, हिडन है कि आप हमेशा जो है ऐसे लोगों के निशाने पर क्यों आ जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हुलिया या फिर जो भी चीजें यहाँ से निकल करके आए कि ये कौन है जो इस तरह की हरकतें आपके साथ कर रहे हैं, घर के हैं, बाहर के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं कि ये जो हिडन एनिमी है या ये महिला शत्रु ही है आपको लेकर के, जिसने इतने खुराफात किए हैं, इतनी प्रॉब्लम आपके जीवन में जनरेट की है। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3 कार्ड मैं लूंगी यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। फर्स्ट में ही डेविल का कार्ड, मतलब ये एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब है वाकई। अगर आपको डाउट है कि कोई इंसान आपके पीछे पड़ा है, तो बिल्कुल ये बात तो है कि आपके जीवन में अस्त व्यस्त करने में जो सारी सिचुएशन, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई इंसान तो पड़ा है। एंड जस्टिस, 3 कार्ड मैंने लिए हैं। अब देखती हूँ मैं कि देखो, मैंने कहा था कि हुलिया इसका बताऊंगी या कोई तो ऐसी चीज बताऊंगी। देखो, आप में से कई लोग अगर इस पर्सन को नहीं पहचान रहे हो, ठीक है, तो इस पर्सन को पहचानने के लिए ये चीज है कि जो इंसान, ठीक है, एक ऐसा इंसान है जो आपके रिलेशनशिप में खासतौर से पीछे पड़ा है, ताकि आपका जो रिश्ता है, चाहे वो अपनी पार्टनर से हो, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये बंधन में रखता है, बांध करके रखता। और 100% यहाँ पर है कि इस इंसान ने इस चीज के लिए जो है जादू टोना तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, ये कौन इंसान है जो सबसे ज्यादा आप नोटिस करना, आंख बंद करना, 5 मिनट अस्थिर से बैठना, कहीं भी किसी जगह पर जब शांत हो जाओ, अस्थिर दिमाग से सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि क्लिप की तरह दिमाग में घुमाना, बार बार आपके रिलेशन को जिस इंसान ने तोड़ने की कोशिश की है, आहत करने की कोशिश की है, ये थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, ये जो पुरुष है, ये किसी कहते हैं ना कि जैसे कोई महिला जो है, वो अगर किसी पुरुष के द्वारा ये चीज करवा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये तांत्रिक है, ये तांत्रिक ही है जो आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। ओझा, गुनी, जो ऐसे वाले लोग होते हैं, उनका सहारा इसने लिया है। ठीक है, और दूसरी बात कि इसका सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि
एक एक ऐसा इंसान है जो कहीं न कहीं पैसों के प्रति भी लोभी है, ठीक है? इसके बारे में ये भी मैं बताऊँगी कि पैसों के प्रति लोभी है। दूसरी बात कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा जो है ना, देखो, ये फिज़िकल रिलेशन को लेकर के भी लोभी है। जैसे एक एक ऐसा इंसान होता है ना जो जो थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ों में भी रहता है, ठीक है? जो जो इस तरह की दुनियावी चीज़ें हैं, साथ ही साथ फिज़िकल रिलेशन को लेकर के भी जो ये थर्ड पार्टी चीज़ें, कि शायद जो है ये कहीं न कहीं आपको या आपके पार्टनर को इस तरीके से बंधन में बाँध करके रखने की कोशिश में लगी रहती है या लगा रहता है, ताकि आप इनके हाथ की कठपुतली बन जाओ। आप कुछ भी अपना भला बुरा नहीं कर पाओ, ठीक है? मतलब आप चाहो तो फ्री हो सकते हो इनके इस चंगुल से, लेकिन आप फ्री हो नहीं पाते होगे। आपको ये चीज़ नोटिस होती होगी कि आप फ्री नहीं हो पाते हो। और ये ऐसा इंसान है जो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ दिखाता है कि इसको बहुत फ़िक्र है आपके रिलेशन की, या आपके पार्टनर को ये चीज़ जताता है कि बहुत ज़्यादा जो है इसे चिंता है आपके पार्टनर की, ठीक है? या आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है, आपके रिश्ते टूट ना जाए इस बात की चिंता है। लेकिन ये इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ पर अड़ा है कि ये चीज़ टूट जाए, ताकि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे जो भी सुख है, जो भी चीज़ें हैं, धन है, पैसा है, वो चीज़ सब कुछ इसकी मुट्ठी में आ जाए, ठीक है? आप इनकी मुट्ठी में रहो, आपके पार्टनर इनकी मुट्ठी में रहें, ठीक है? ये बहुत बड़ी एक, मतलब ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये देखो, ये इंसान ना ऐसा इंसान है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मतलब जिसको खुद के जीवन की कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? जिसको खुद के जीवन की क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात कि ऐसा इंसान है जो मतलब कि देखो, जिसको गलत और सही में सबसे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ये चिढ़ा हुआ है, ठीक है? ये इसने कहीं किसी से बात की है, या फिर कहीं किसी ने इस चीज़ को डील किया है, बताया है कि इसको ऐसा लगता है कि जब इसकी ये जो मंसूबा है, जो भी इसका मंसूबा है, अगर इसने ये चीज़ हासिल कर ली, इसने अगर आपसे ये सारी चीज़ें छीन ली, ठीक है? तो इसके साथ जस्टिस होगा। ये चिढ़ा हुआ है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जीवन में इसके साथ अन्याय किया, इसकी हक की चीजें आपको दे दी गई, ठीक है? इसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और ये इन सब चीजों को आपसे छीन करके, ठीक है, ये जस्टिस की एनर्जी में आना चाहता है। ये चाहता है कि ये सारी चीजें छीन ली जाए, तब जाकर के मेरे साथ न्याय होगा। मैं हक की लड़ाई पर हूँ, हालांकि ये हक की लड़ाई पर नहीं है। इसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीजों की, ठीक है? इसको खुद ही समझ में ये चीज नहीं आती कि ये गलत कर रहा है, ठीक है, या गलत करवा रही है ये लेडी, ठीक है? अगर फर्स्ट कार्ड में वहां फीमेल एनर्जी आ जाएगी तो मैं देख लूंगी कि ये लेडी है, ठीक है? लेकिन ये भी चीज है। दूसरी बात कि देखो, यहाँ पर जो नेम इनिशियल्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो नेम इनिशियल्स हैं, देखो, ये के हो सकता है, एस हो सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर पी हो सकता है नेम इनिशियल्स में। एंड दूसरी चीज की इसके नेम इनिशियल्स में जो है आई, आई भी आता है, ठीक है? ये हो गए नेम इनिशियल्स की बात। एंड ये पर्सन जो है ये सामने से ऐसा नहीं दिखाता, लेकिन हाँ, ये बात मैं बताऊंगी कि देखो, जैसे एक मन से कुंठित इंसान नहीं होता, मन से ऐसा इंसान जिसको क्लियरिटी ही नहीं है जीवन की कि उसको करना क्या है, उसको जीवन में हासिल क्या करना, बस इसने अपने मन में बिठा लिया है कि आपसे सब कुछ छीनेंगे तभी मेरे साथ न्याय होगा, आपसे सब चीजें छीन जाएंगी तभी मेरे साथ न्याय होगा, आपको आपके पार्टनर से अलग कर दिया जाएगा तभी जाकर के इसको इसकी हक की चीजें मिलेगी। आपके आने से या आपके होने से इसे ऐसा लगता है कि आपने इसका हक छीन लिया है, आपने इसका हक खा लिया है, ठीक है? ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। दुनिया की नजर में ये ऐसा दिखाने वाला इंसान है जिसको देखो, इसको खुद की क्लैरिटी नहीं है, इसको खुद की क्लैरिटी नहीं, बहुत उलझा हुआ रहता है, भ्रमित रहता है, ठीक है? अपने मन में इसको 6-5 हमेशा लगा रहता है कि क्या ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसको ये भी चीजें लगती है, दुनिया की नजर में ये ऐसा दिखाता है कि ये हर चीज मतलब कि बहुत तोल के नाप करके करता है, मतलब किसी किसी के साथ ये कभी बुरा नहीं कर सकता। ये ऐसा अपने आप को दिखाता है या दिखाती है कि ये बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय है, ये तो गलती से भी किसी को कुछ बुरा नहीं बोलने वाली पर्सन है, ये गलती से भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, हर एक चीज को है ना नाप तौल करके बोलने वाली है, कहीं किसी चीज के साथ कुछ गलत करने वाली इंसान नहीं है या वाला इंसान नहीं है, ठीक है? इस तरह की चीजें ये लोगों की नजर में दिखाने वाला इंसान है, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% है कि ये बहुत ज्यादा जो है बहुत गलत एनर्जी है, बहुत ही गलत एनर्जी है, ठीक है? अब देखते हैं कि इसकी जो ये प्रॉब्लम है, इसकी और जड़ क्या है,
ठीक है क्या, हालांकि इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी तो इसकी मंसूबे भी आ गए हैं सामने, जिसको ऐसा लगता है कि इसकी हर की चीजें आपने खाई है, ठीक है, इस वजह से ये पीछे है। लेकिन फिर भी और देखते हैं 3 कार्ड यहाँ पर क्या बताते हैं कि आखिर और क्या माजरा है, क्या माजरा है, किस वजह से ये जो है ये इंसान या फिर ये लेडी जो है ये आपसे इतना ज्यादा चिढ़ती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या माजरा है, प्लीज डिवाइन बताना। न्यू विजन, द आउटसाइडर एंड पॉसिबिलिटीज, ओके। एंड बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर द माइजर। देखो अगेन कंफर्मेशन है कि देखो ये जो है ना सबसे बड़ी बात है, माइजर यही इंसान है जिसको बहुत धन संपत्ति का लोभ है। ये अपने पैसों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीजों को दूसरों को देने में, मतलब समझ लो कि इसको ऐसा लगता है कि इसका किसी ने प्राण ले लिया। अगर इसे 5 रुपए भी कहीं किसी को दे देती है ना ये, या दे देता है, लेडी ही है। एंड ये चीज है कि देखो ये हिडन एनिमी है, मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन बहुत ही शातिर, बहुत ही ज्यादा चालाक, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी नेचर की है, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी, लालची, लालची स्वभाव जिसको कहते हैं वो है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो कार्ड देखो कैसे भड़क रहे हैं, मतलब ऐसा इसको लग रहा है ना कि इसकी 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 पोल पट्टी खोल रही हूँ मैं इसकी भेद जो है ना इसके खुल रहे हैं। देख रहे हो कैसे देख रही है कितनी कितने बुरे तरीके से देख रही है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि इसकी पोल पट्टी खुल रही है, इसके भेद जो है खुल के सामने आ जाएंगे, लोग इसके बारे में जान जाएंगे। ठीक है, छिप छिप करके रहना, छिप करके शिकार करना इसकी आदत है। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, 9 of Pentacles, 3 of Cups, okay. एट द बॉटम ऑफ डेक में देखो यहाँ पर क्या है, 7 of Wands। अब आया दिमाग में कि क्या रीजन है, क्या चीजें हैं, क्या माजरा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर माजरा ये है, सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी लाइफ में, ठीक है, आपने एंट्री ली है। ये 9%, ये कौन हिडन एनिमी है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। जिनको क्लियर नहीं हुआ है अभी भी जाकर के बैक में देखना, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को फिर से बैक में ले जाओ, फिर से चीजों को समझो। आप मुझे ऐसे पर्सन के तौर पर नजर आ रहे हो जो सबसे पहले तो ऐसा इंसान है जिसके पास न्यू विजन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास मेच्योरिटी है, जिसके पास नएपन का नजरिया है। ठीक है, नया नजरिया है, चीजों को नए तरीके से करने का नजरिया है। ठीक है, हुनर है आपके अंदर। ठीक है, आप पुरानी दकियानूसी चीजों में रहने वाले इंसान मुझे नहीं लगते। दूसरी बात है कि आप रिस्क टेकर भी हो, रिस्क भी लेने से पीछे नहीं हटते हो। और जब आपने कभी भी जीवन में किसी बात को लेकर के रिस्क लिया है, ठीक है, चाहे किसी ने आपका साथ दिया हो या नहीं दिया हो, आपने रिस्क भी लिया है और उसके बाद उस चीज में आपने जीत भी हासिल की है। जिस चीज को लेकर के आपने रिस्क लिया है, चाहे वो जीवन में, आप समझ लेना आपके जीवन में आपने क्या चीजें हैं जो फैमिली से खिलाफ होकर के आपने किया है, या फिर किसी ने आपको मना किया कि नहीं ये चीजें डूब जाएंगी, ये काम नहीं हो पाएगा, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने जो है, क्योंकि अपनी अपनी एनर्जी पहले समझोगे तभी तो जानोगे ना कि ये रीडिंग आपकी है। सो अपनी रीडिंग को समझने के लिए ये समझ लेना कि मैं एक लाइन तो आपके लिए कहूंगी कि आप रिस्क टेकर हो, रिस्क लेने से नहीं डरते। और जब कभी भी आपने रिस्क लिया है और उस काम को आपने उसमें जीत हासिल की है। दूसरी बात कि जब कभी आपने ये रिस्क लिया है ना, उसके बाद आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है पीछे पीछे आपको फॉलो किए करते जाते हैं। जब आप जिस चीज को करते हो फिर पहले तो लोग उसको खराब कहते हैं, फिर बाद में उन्हीं चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो जिसके पास न्यू विजन है, चीजों को समझने का, सोचने का तरीका है। एक इंसान, भगवान ने एक दिमाग दिया है आपके पास, बहुत अच्छा सा स्किल्ड पर्सन हो। ठीक है, क्रिएटिव पर्सन हो, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो, उसके हिसाब से काम भी करते हो, नए तौर तरीके से चलते हो। सिर्फ दकियानुसी चीजों में नहीं रहते कि जो चीजें आपने समझ ली तो बस समझ ली। ठीक है, पक्की मिट्टी के घड़े नहीं बनते, आप कच्ची मिट्टी के घड़े हो। जैसे जो दुनिया हालात जैसे भी सिखाती है, समझाती है, आप समझते सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आई है कि आप ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो ये जो हिडन एनिमी है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे ये, अगर मेरी रीडिंग में आप लोग हो सकता है कि बहुत सारी फीमेल है, हाउस वाइफ है, तो आपके जो इन लॉज हैं, ठीक है, आपकी इन लॉज हो गई, आपकी मदर इन लॉ हो गई, आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई, आपने उनके घर में एंट्री ले ली ऐसे पर्सन के तौर पर जिसके पास न्यू विजन है,
अब वो क्या है कि वो जो है वो घर को चला रही थी अपने हिसाब से, उनके उनकी सारी चीज़ें चल रही थी उनके हिसाब से। अब क्या है कि यहाँ पर आप जो है यहाँ पर नए नज़रिए के साथ आपने इनके जीवन में एंट्री ले ली। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ये चीज़ें आपके ऑफ़िस में भी हो सकती है, ये चीज़ें आपके कहीं भी हो सकती है, ठीक है? तो अब आपने जब नई विज़न के साथ आपने एंट्री ली है, चीज़ों को और आसान बना दिया, तौर तरीके बदल दिए, दुनिया के हिसाब-किताब से चलने लगे, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको तो बुरा लगेगा। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लग रहा है कि आप नया ट्रेंड सेट कर रहे हो, आप नई चीज़ें सेट कर रहे हो। हाँ, उसमें जब आपको चैलेंजेस भी दिए जा रहे हैं कि आपको ऐसा उनके दिमाग में लग रहा है कि जब ये चीज़ें करी जाएँगी तो आपको आपके लिए ये चैलेंजेस होगा, आपको जो है मुँह की खानी पड़ेगी, आप हार जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आप परेशान नहीं हो रहे, उल्टा आपको जो-जो चैलेंजेस दिए गए, आपने उन सारे चैलेंजेस को कर भी लिया, पूरा भी कर लिया और जीत भी गए। मतलब ऐसा कि आपने वहाँ पे ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई मैंने देखो ये काम भी करके दिखा दिया और इससे ईज़िली वे में करके दिखा दिया। अब क्या हुआ, घर के बाकी लोग भी उसको फॉलो करने लगे, ठीक है? उस एक एक एनिमी को छोड़ करके। आपके मन में जो प्रश्न था ना कि मैंने क्या किया है, आखिर मेरी गलती क्या है? जो लोग मुझे इतना ट्रिगर कर रहे हैं, ये जो हिडन एनिमी है बार-बार मुझे अपने निशाने पर लेता है, बार-बार मेरी ज़िंदगी को परेशान करने के लिए मेरे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ जो है चीज़ें बुरी होती रहती है, हमेशा चीज़ें खराब होती रहती है। तो ये बात तो पक्की है कि किसी ऐसे पर्सन की नज़र है आपके रिश्ते पर, आपके जीवन पर, किसी की गलत छाया कह सकते हैं वो है, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र भी है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें तो घटित होती है। दूसरी बात यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप उन चीजों में इससे कई गुना आगे हो जिन चीजों को ये अपने जीवन में सफल नहीं कर पाती। अपने जीवन में ये चीजें इनके जीवन में नहीं हो पाता। अगर ऑफिस में ही हो तो ऑफिस में जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि भाई ये काम कैसे हो सकता है, ये काम इतनी ईजिली नहीं हो सकता। आपने कोई नया सॉफ्टवेयर, नई चीजें आपने डेवलप कर ली, नई चीजें आपने कर ली, नए तौर तरीके से आप आए और आए तो फिर लोगों को क्या लगता है, जब नई चीजें आती है तो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा ही तरीका सही था। लेकिन आप आए भी, नए तरीके को लाए भी और नए तरीके में अपनी जीत भी दर्ज कर दी। अब बाकी लोग फॉलो करने लगे तो आप क्या हो गए यहाँ पर कि इसके लिए एक तरह का हिडन एनिमी ये आपके बन गए, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि भाई आपने तो इनकी गद्दी हिला दी। ये दुनिया को जो दिखाते थे कि देखो ये बड़ी मुश्किल की चीजें हैं, ये तो बड़ी मुश्किल वाली चीज है, ये हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे तौर तरीके में तो ऐसा होता था, हमने बहुत मुसीबत फेस की है, ठीक है, और आपने कर दिया उसको इजी, ठीक है। तो बिना चाहे, ना चाहते हुए भी आप बन गए यहाँ पर दुश्मन, ना चाहते हुए भी आप आ गए इनके ट्रिगर पॉइंट पर। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपसे जो है आपके दुश्मन आपसे जो इतना चिढ़ते हैं, आपकी जो हिडन एनिमी इतना ज्यादा चिढ़ती है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे जब भी, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर आपके बारे में, ठीक है, कि आप तो एक न्यू विजन के साथ हो, नए तौर तरीके के साथ हो, पुरानी दकियानुसी चीजों के साथ भी, जहां पर सबसे बड़ी बात है कि आप तार्किक हो, लॉजिकल चीजों को लेकर के चलते हो, जो चीजें वर्क कर रही है उनको रख रहे हो, जो पुरानी चीजें उनको रख भी रहे हो, लेकिन नई चीजों के साथ भी जुड़े हुए हो, तालमेल आपने दोनों के साथ बिठा रखी है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि आप हर चीज में एडजस्ट कर रहे हो, जीतते जीतते आगे निकल रहे हो, आपके काम बनते जा रहे थे, ठीक है। कुछ लोग भी आपके फॉलोअर बन गए, कुछ लोगों ने तारीफ भी कर दी कि अरे वाह देखो ये आया तो चेंज आ गया, ये आया तो चीजें अच्छी होने लगी, 6 का नंबर, शुक्र का नंबर, चीजें बेहतर होने लगी, ठीक है, अपग्रेड होने लगी। तो ये चीजें आपको जो है एज ए हिडन एनिमी की तरह जो है ना, इस इंसान को ये बात लग गई कि ये इंसान जब आ गया तो भाई हमारी गद्दी तो इसने हिला दी। दूसरी बात कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर इन्हें लगते हो, जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर कि आउटसाइडर, इनको अपने जैसे नहीं लगते, ठीक है। इसी वजह से इस इंसान ने आपको क्या मान लिया, आउटसाइडर। इस इंसान को ये बात लगने लगा, जो आपके हिडन एनिमी हैं, जो छिपे हुए शत्रु हैं, इनको ये बात लग गई कि भाई आप तो इनके जैसे नहीं हो, आप तो कुछ अलग हो। और जब ये हमारे जैसा नहीं है, ये हमारी जैसी जी हजूरी नहीं कर रहा, हमारी जी हजूरी नहीं करता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमसे अलग रहता है, हमारे तौर तरीके से अलग रहता है, हमारी बातचीत से अलग रहता है, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने खुद ये ताला जो है अंदर से लगाया है। ये बच्चा चाहे तो बाहर निकल सकता है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ताला खुला हुआ भी है, लगा भी नहीं है, ठीक है। और ये चाहे तो दरवाजा खोल करके बाहर निकल सकता है, लेकिन ये नहीं निकल रहा है, इसने खुद ही अपने आप को यहाँ रखा है। तो आप यहाँ पर क्या हो कि आउटसाइडर की तरह इनको लगते हो। कई ग्रुप्स में, कई लोगों के बीच में आपने ये चीज नोटिस की होगी, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज नहीं, आपने अपनी परिवार में, अपने घर परिवार में, अपने ससुराल में देखा होगा इस चीज को कि आपकी अगर बात, विचार, व्यवहार उनके साथ नहीं मेल खाते, अगर उनके हिसाब से आप नहीं रहते, उनके तौर तरीके में आप नहीं रहते, तो उनको नापसंद हो जाते हो आप।
और वो आपको एज ए आउटसाइडर ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, वो आपको अपने जैसा मानते ही नहीं है, फिर वो आपसे बातें छिपाएंगे, फिर वो आपसे जो है खुद की बातें सेपरेट करने लगेंगे, फिर वो आपके बारे में गड्ढे खोदना स्टार्ट करेंगे, फिर वहां पर थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका बात विचार व्यवहार तौर तरीका इनसे डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो सही है, लेकिन एक जो थॉट जो टकरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको क्या लग रहा है, इनको यही लग रहा है कि आपने तो इनके घर में आके सेंध मार दी। तो आपको क्या कर रहे हैं, एज ए आउटसाइडर ट्रीट करने लगे। दूसरी बात कि जब कोई नया बंदा आता है, जब कोई नई बंदी आती है कहीं पर किसी जगह पर, ये तो उनको क्या लगता है कि ये इंसान अभी आया तो ये हमसे जो है अपने आप को डाउन रखेगा, ठीक है, ये इसके अंदर इंफीरियर वाली फीलिंग होगी, ये डरा डरा रहेगा, सहमा सहमा रहेगा, हमारे परमिशंस पर रहेगा, हमारी चीजें सुनेगा, ठीक है, ऐसी चीजों में रहेगा। बट यहीं पर खेल हो गया और भी ज्यादा, कहते हैं ना कि एक तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई कि एक तो आउटसाइड, एक तो आपने भी कहीं ना कहीं आपकी बातचीत तौर तरीके इनसे जब नहीं मैच करने लगे तो आपने खुद इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ज्यादा देर इनके साथ बैठना नहीं, ज्यादा देर इनसे बात नहीं करना, अपनी ज्यादातर अपनी चीजें सेपरेट करके रखना, जिंदगी को खुली किताब आपने नहीं बनाया, बाउंड्री सेट कर ली ताकि ये जो है दिल खोल करके जितनी भड़ास निकालना है वो नहीं निकाल पा रहे हैं, एक बाउंड्री सेट कर ली है आपने। तो ये सारी चीजें देख करके इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमने जो जो चीजें झेली अपनी लाइफ में, हमें जितनी जितनी तकलीफ हुई है, इसको क्यों नहीं हो रही है, इसको ये सारी चीजें क्यों मिल रही है, ये इतनी स्टेबिलिटी में क्यों है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा देखो, इस लेडी को देख करके ऐसा लगता है कि इसको किसी तरह का कोई गम है, कोई परेशानी, मस्त मौला जिंदगी, ठीक है। तो आपकी जो करंट एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा ही लगता है, ये जो हिडन एनिमी है, ये जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, इनको यही बात लगती है कि आपके जीवन में इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं नजर आती, जो चाह रहे हो वैसे रह रहे हो, जैसे स्वच्छंद जिंदगी जी रहे हो, जीवन के रंग में रंगे हुए हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, माथे पर किसी तरह का कोई सिकन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपने जीवन में फाइनेंशियली लो, रिश्तों को लेकर के लो, हर तरीके से आपको फुलफिल एनर्जी में देख रहे हैं, हर तरीके से परिपूर्ण देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि पुराने जमाने में एक लाइन कहते थे, चारों चौठ बराबर, कहीं कोई कमी ही नहीं निकालने में बन रही है, ठीक है, आपके जीवन में इतना इनको फुलफिलमेंट मिल रहा है। दूसरी बात, इनको ये लगता है कि भाई ये इंसान हमारे साथ बैठता नहीं, बात नहीं करता, और फिर भी ये इंसान से हम इतना इसको सपोर्ट नहीं करते, हम इसको तालमेल हमारे साथ नहीं बैठता, बिल्कुल अलग अलग जैसा रहता है, ठीक है, लेकिन इसको तो इस बात से जो है डिप्रेशन होना चाहिए था, एंजाइटी होनी चाहिए थी, ये इंसान तो परेशान होना चाहिए था, इसे लगना चाहिए था कि हमने इसको ऐसा ट्रीट किया तो ये तो बिल्कुल निगेटिव एनर्जी में चले जाना चाहिए था, इसको अपने आप में बिल्कुल डाउन फील होना चाहिए था। उल्टा यहाँ देख रहे हैं कि भाई आप तो बड़े मजे में, हमने तो इसको सारी चीजें इंजॉयमेंट की छीन ली, लेकिन फिर भी आप मजे में, फिर भी आपको देख रहे हैं कि आप चिल कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आपका रुतबा बढ़ा हुआ है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, रिस्क ले रहे हो, वहां भी नाम कमा करके आ जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर क्या बनाती है, आपको इनके शत्रु, और ये बन जाते हैं आपके हिडन एनिमी, सामने में नहीं दिखाते हैं। ये देखो 2 से 3 लोग हो सकते हैं, कोई फीमेल है, लेडी है, ठीक है, 2 से 3 लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में, पॉसिबिलिटीज में क्या है, एंड 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये हिडन एनिमी आपके हो सकते हैं, जिसने अपने जीवन में एक तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, एंड कंटिन्यू ये लोग कंटिन्यूअसली आपके जीवन पर नजर बना करके रखे रहते हैं, जीवन पर हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक, कहते हैं कि हर एक अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब इनको अवसर मिले, कब ये आपको डाउन करें, कब इनको जो है सेलिब्रेट करने का मौका मिले, कब फिर जो है ये आपस में बैठते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, देखो अभी बड़ा मजा आया, अभी उसने ऐसे ऐसे उसके रिलेशन चीज से खराब हो गई, उसके घर में झगड़े हुए, उसके घर में लड़ाइयां हुई, उसको ये चीजें नहीं मिली, अभी वो एंजाइटी में है, अभी वो डिप्रेशन में है। तो ये सारी चीजें जो है ना इनको बड़े मजे देती है, एंड ये यहाँ पर हर वक्त हर चीज में आपके जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, एज ए स्पाई, जो कहते हैं ना मोहल्ले के आंटियों की तरह, बिल्कुल बिना सीसीटीवी कैमरा के भी बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा का काम ले रहे हैं, खुद ना ले सकें तो दूसरों से करवाते हैं, आप नहीं बता सको तो आप कहते हैं ना कि आपके जो चहेते हैं वहां जाकर के रोना पिटना मचा करके या फिर उनको अपने फेवर में ला करके वहां से नजर रखते हैं। कुछ के साथ है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखते हैं, फोटो में, स्टेटस में, ठीक है, मजाक मजाक में आपके बारे में, लेकिन किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, चाहे उसका माध्यम जो कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेट इनका गोल यही रहता है कि आपके बारे में खबर लगाते रहना, पता लगाते रहना है। क्यों लगाना है भाई, अब इतना क्यों लगाना है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा यहाँ पर इनका ईगो हर्ट हुआ है, इनका एटीट्यूड हर्ट हुआ है, ये जो जैसे कहते हैं कि
जो मदर इन लॉ होती हैं किसी की फैमिली में, तो उनका क्या होता है, वो जब आप नहीं आते हो, आप सारी चीजें अच्छे तरीके से करने लगते हो, तो आप उनके हिडन एनिमी बन जाते हो। अब हिडन एनिमी की तरफ वो बन जाती है, सॉरी आप नहीं बनते, वो आपकी हिडन एनिमी बन जाते हैं। अब हिडन एनिमी बनने के बाद क्या होता है कि उनको दिन रात वो आपके जीवन पर नजर रखती है, आपके पार्टनर पर नजर रखती है कि क्या चीजें हो रही है, और जब जब भी उनको मौका लगता है तो वो लंका लगाने में बिना किसी देरी के लंका लगाती हैं। और जब कभी भी आपकी लंका लग जाती है, जब कभी भी आपके रिलेशन में चीजें खराब हो जाती है, फिर देखो वो अपने रिश्तेदारों में बात करेंगी, सेलिब्रेट करेंगी, ठीक है। इस कार्ड को ऐसा ही ले लो कि ये सेलिब्रेट करेंगी। माफ करना बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा सा। तो यही चीज है यहाँ पर कि देखो फिर ये अपनी बुद्धिमानी का परिचय देती कि भाई हमसे पूछ लेती, हमसे बात कर लेती, ठीक है, अपनी सेखी बगाती हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि ये जो हिडन एनिमी है ये हर वक्त आपके जीवन पर नजर बना करके रखता है। जब कभी भी आपके जीवन में कोई डाउनफॉल आता है, जब कभी भी आपके जीवन में कुछ चीजें खराब होती है, फिर ये अपनी सेखी बगाड़ता है कि बहुत ज्यादा अकल लगा लेते हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हो, हमसे बातें नहीं करते, हमसे नहीं पूछते हो, हमसे कोई चीज मशवरा नहीं लेते हो, हम इतने ज्ञानी हैं, हमसे क्यों नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं इनके अंदर चिढ़ मची रहती है। ये भी सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर कि आप पूछते नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बात है कि आप अपने आप में खुद को इतना सा कैपेबल मानते हो। मैं इसको घमंड नहीं कहती, लेकिन आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप उन चीजों से सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हो। नहीं पहुंचोगे तो पूछोगे ही, लेकिन अगर पहुंच रहे हो और जीत दर्ज कर रहे हो तभी तो नहीं पूछ रहे हो ना। रीजन भी है ना यहाँ पर कि जीत दर्ज हो रहा है, आपने आप खुद यहाँ पर जो है उतनी कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कि इसको महिला शत्रु रहे, हिडन एनिमी रहे, इनको सबसे ज्यादा ये चीज लग रहा है कि आप जो है, इसलिए ये इतना डिफेंसिव हो चुकी है, ठीक है, या हो चुका है। ये जो हिडन एनिमी है सबसे ज्यादा डिफेंसिव है इस बात को लेकर के, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी हक की चीजें इसे छीन रहे हैं। माफ करना। एंड 7 का नंबर है, केतु का नंबर है, इसके पास सर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये है केतु और ये है राहु, 4। तो राहु एंड केतु वाली सिचुएशन इसके साथ बैठ गई। और राहु और केतु आपको पता है कि कैसे होते हैं, उनकी कितनी बुद्धि जो है वो कैसे निगेटिव एनर्जी के साथ रहती है, वो कितने प्रपंच करते हैं, ठीक है, किस किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ठीक है। क्योंकि राहु और केतु का तो आपने सुना ही था कि कैसे अमृत को पीने के लिए वो देवताओं के ग्रुप में जाकर के बैठ गए थे, ठीक है, वो तो नारायण ने उनको पकड़ लिया। तो यहाँ पर यही चीज है कि इसको इतनी जान साजी जाती है कि अपने फायदे के लिए ये आपका भला, अपने आप को भला भी दिखाने में देरी ना करे, अपने फायदे के लिए, मतलब कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि उसको अमृत पीना है। यहाँ पर क्या है कि इसको आपकी खुशियां चाहिए, इसको आपका धन चाहिए, इसको अपना पैसा चाहिए, इसको अपनी कुछ चीजें किसी को नहीं देनी है, लेकिन इसी चीज के लिए ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है ना कि आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपको परेशान क्यों कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका खुद का अपना सेल्फ जो सेल्फिश नेचर है, वो चीजें इसके अंदर पड़ी है। इसको इसको मन ही मन इस बात का डर है, इसको मन ही मन इस बात की चिंता है कि इससे कोई इसकी चीजें ना छीन ले। इस वजह से ये जो है बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज्यादा जो है चीजों को लेकर के जो है मतलब आक्रामक हो जाता है। जब कभी भी आप इसके बारे में कुछ बोलते हो, आक्रामक हो जाना, ठीक है, ये यहाँ पर है। चलिए देखते हैं इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो क्या होगा। तो हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। 2 कार्ड में यहाँ पर लोग एज ए एक्शन। ओके, जंप करके बहुत ज्यादा मैंने फर्स्ट में एक कार्ड जंप करके मैंने छोड़ दिया था, अब दूसरी बार मैं ये कार्ड ले रही हूँ, लेना बनता है क्योंकि बहुत ज्यादा जंप करे। एंड अगेन देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इनकी ग्रुपिंग प्लानिंग प्लॉटिंग लगी रहेगी, ठीक है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हैं किसी तरीके से आपको पैसे का नुकसान करा दे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, ना तो इन्होंने अटैक करना छोड़ा है, ठीक है, ना तो इन्होंने डिफेंसिव मोड अपना छोड़ा है, और ना ही ये अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग छोड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीजें जो है आपके खिलाफ, और भी लोग जो भी आपके आसपास हैं उनको अपने आप को सही बता करके, ठीक है, आपके पार्टनर बन सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, अपने आप को भला दिखा करके जो है ना, ये कहीं ना कहीं अब एक माइंड गेम खेल सकते हैं। माइंड गेम खेलने वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है, सो सतर्क हो जाना। माइंड गेम, अगर कोई भी इंसान पुराना उठ करके आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है, फोन कॉल्स कर रहा है, आपसे वापस से रिलेशन सही करना चाह रहा है, ठीक है, तो
इनके राय मशवरे पर मत रहना, ना ही इनको दोबारा से ऐड करने की अपने जीवन में आपको कोई जरूरत है, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा जो होती है ये आने जाने वाली भी ऊर्जा होती है और अपनी बात पर पक्का ये इंसान नहीं होता। तो देखो ये जो आगे भी जो ये आपसे प्रॉमिस करेंगे, आगे भी जो चीजें, क्योंकि इतनी रीडिंग में आपको क्लियरिटी तो हो गई होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि 92 100% आप क्लियर हो चुके हो कि ये इंसान है कौन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब ये इंसान आप पहचान चुके हो तो किसी के वादे पर भरोसा नहीं करने की जरूरत है। इनके एक्शंस जो हैं वो ऐसे होंगे कि दिखाने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बस ऐसे वाले एक्शन ये लेने वाले हैं, ठीक है। माइंड से ये आपकी तरफ अटैकिंग मोड पे ही है। ये लगातार आप पर अटैक करना चाहते हैं, आपके पैसों पर, आपके धन संपत्ति पर, आपको बुरा दिखा करके, आपको बुरा बता करके ये लगातार जो है आपको गिराने की कोशिश में लगे रहेंगे, ठीक है। ये अभी भी इस प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहेंगे, ठीक है। अभी करंट एनर्जी इनकी ऐसी ही, हार नहीं मानी है इन लोगों ने। चलिए देखते हैं आपके लिए एक्शन के लिए क्या आ रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है। अगर गाइडेंस है तो गाइडेंस ले लेते हैं, एक्शन तो एक्शन, जो भी चीजें होंगी प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। क्या गाइडेंस है, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। देखो आपको गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसे पर्सन के तौर पर है कि ये इस इंसान के आसपास हरी भरी बागीचे में सारे फूल हैं, आसपास का नजारा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये इंसान फोकस्ड है। फिर भी ये इंसान जो है अपनी पेंटिकल्स पर ही नजर बना करके रखा है इसने। ये बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने हार्डवर्क से पीछे मत हटो। आपने जो अपने जीवन में गोल निश्चित किया है उस चीज से पीछे मत हटना, ठीक है। आसपास के लोग भटकाने के लिए आएंगे, आसपास के लोग आपको डराने के लिए भी आएंगे कि चीजें खराब हो सकती है, चीजें बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आपने अपनी समझदारी मेंटेन करके रखी तो आप जीत हासिल करोगे। आपको हो सकता है कुछ मामले में आपको रिस्क लेना पड़े। गाइडेंस के तौर पर यही है कि आपको ऐसा लग सकता है आने वाले टाइम में कि कुछ चीजों को लेकर के, आप रिलेशन को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के आप रिस्क आपको लेने की सिचुएशन आएगी जहां पर आपको लगेगा कि आप रिस्क ले रहे हैं। लेकिन ये बात आप जरूर नोट करके रख लेना कि ये रिस्क आपको आने वाले टाइम में विजय ही दिलाएगा। आप इस रिस्क में हारने वाले नहीं हो, जीतने वाले हो। और इस ट्रेंड को बहुत सारे लोग फॉलो भी करेंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर एक चीज और आपको कही जा रही है कि थोड़ा सा अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना। बहुत ज्यादा खुश होने पर या बहुत ज्यादा दुखी होने पर किसी भी निर्णय पर आपको नहीं जाने की जरूरत है। संगत अपनी अच्छी रखने की जरूरत है। आपको रिस्क, जीवन में जो भी चीज आपको रिस्क के तौर पर लगेगी कि अब मुझे ये लग रहा है कि ये रिस्क है, रिस्क से पीछे मत हटना। रिस्क लेना, रिस्क के बाद ही आपको जो है अपने लिए और भी रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एंड लोग भी फिर धीरे धीरे, जो लोग आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग आज आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको पीछे खींच रहे हैं, वो वाले लोग तो दुश्मन की कैटेगरी में ही आते हैं। बट जो लोग ऐसे हैं जो आपको आज सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर जिन लोगों को आपके ड्रीम्स पर भरोसा नहीं है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आप कुछ अलग ही कर रहे हो और पता नहीं क्या करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, तो ऐसे लोग भी आने वाले वक्त में जो आप कर रहे हो उन चीजों को करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, चाहे वो चुपके से करे, छिपा करके करे, ठीक है, लेकिन करने वाले हैं 100%। यहाँ पर एक कंफर्मेशन कि ये करेंगे। एंड देखो यहाँ पर मून की एनर्जी है, ठीक है। बच करके रहने की जरूरत है कुछ ऐसे निगेटिव टाइप के लोगों से एंड निगेटिव टाइप के वार्तालाप से भी, बातों से भी, ठीक है। लोग आपको बातें बना करके परेशान कर सकते हैं, आपको निगेटिव एनर्जी में डालने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे ना कि आप ऐसी एनर्जी में आओ। आप 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ जाओ, आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ जाओ। तो जो भी नकारात्मक टाइप के लोग हैं, नकारात्मक हालात हैं, वो कंटिन्यूअसली आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। बट आपको क्या करना है, फोकस्ड रहना है। आपको क्या करना है, पता है कि आपको जीत मिलेगी। अगर आप फोकस्ड रहोगे जीत मिलेगी। कुछ नकारात्मक एनर्जियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन यही तो चैलेंज है। अगर सब कुछ इजीली मिल जाए तो फिर चैलेंज क्या है, फिर जीवन में चैलेंज क्या है। अगर सब कुछ इजीली मिल जाए तो एक कार्ड लेती हूँ, देखती हूँ मून के बाद क्या आ रहा है, मून के बाद क्या आने वाला है। वाओ, तभी तो विक्ट्री होगी, तभी तो विक्ट्री होगी, तभी तो जीतोगे, तभी तो आपको ब्लेसिंग के दरवाजे खुलेंगे। मैंने क्या कहा, और अवसर आएंगे और चीजें बेहतर होने वाली है। तो ये समझ लेना, ये मून की एनर्जी आपके लिए चैलेंजेस है। आपके जीवन में अभी भी कुछ मैटर पर चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा दरवाजा अनलॉक हो रहा है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग अनलॉक हो रही है, ठीक है। तो इसको पाने पर फोकस करो। अगेन देखियो कंफर्मेशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर खुद फोकस्ड रहोगे तो ये जो ब्रह्मांड से जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसको
अनलॉक कर पाओगे। सब कुछ आपके हाथ में है, सारी चीजें क्लियर है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है करंट एनर्जी और यही था रीजन आपके हिडन एनिमी का आपको टारगेट करने का, आपको परेशान करने का। सो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट की है, ठीक है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड क्लेम करना इस जीतने वाली एनर्जी को 666 लिख करके, क्योंकि 666 लग्जरी का नंबर है, शुक्र का नंबर है। सो इस चीज को 666 लिख करके क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।